everyone. Today is 7 July, Guruji's birthday. Happy birthday, Guruji. Shukrana, Guruji. Blessings all, Guruji. A very congratulations to all Sangat ji. This is our first vlog. एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि गुरुजी के बर्थडे से मतलब ज़्यादा अच्छा दिन कोई हो सकता है अपने न्यू व्लॉग चैनल के लिए. फर्स्टली आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम शिफाली बाजवा, a very happy mother of Aziz Bajwa. This channel is related to my daughter Aziz. Aziz is a Guruji's blessing daughter, can say that. Because मेरे को PCOD का प्रॉब्लम था तो गुरुजी तो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपके बेबी होने में कुछ क्राइसिस है तो आपका बेबी अभी नहीं हो सकता. यू हैव टू गो विद द IVF और अदर ऑप्शन. बट आई डोंट नो वाई आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर गुरुजी. मुझे पता था कि बेबी होना है तो ऐसे ही होगा. वहाँ पे मेरी मम्मा बहुत परेशान थे फॉर माई बेबी. लास्ट ईयर इन द दिसंबर गुरुजी के फेसबुक पे हम जानते हैं कि गुरुजी हमें रोज़ एक मैसेज कन्वे करते हैं. तो हम जब वो मैसेज करते हैं, रीड करते हैं, तो हमें लगता है कि ओके आज गुरुजी ने हमारे लिए ये रखा हुआ है, आज गुरुजी ने हमारे लिए ये मैसेज कन्वे करा है. तो 2-3 महीने से दिसंबर टू फरवरी मेरे पास ये मैसेजेस आते रहे गुरुजी के कि शुक्राना करना शुरू कर दे. उन गुरु ने खुशियाँ ही खुशियाँ बख्श दी हैं. ओके फाइन, मैं शुक्राना करती रही. मैंने कहा बट गुरुजी आपको पता है ना मेरे लिए खुशियाँ किस रूप में होगी. मुझे आई वांट माय किड. तो बट फरवरी में हस्बैंड के बिज़नेस में कुछ ऐसे क्राइसिस हुए या बिज़नेस में काफ़ी ऐसा लॉस हुआ तो गुरुजी से हस्बैंड जो है वो गुरुजी के सेवादार है, फ्राइडे सेवादार है. तो हस्बैंड का वहाँ से थोड़ा दिल डावाडोल हो गया गुरुजी पे. तो बट मैंने उनको समझाया कि कोई नहीं, अगर गुरुजी ने हमें वो लॉस दिया है तो हमें वो लॉस को बेयर करने की भी शक्ति गुरुजी ही देंगे और इसमें भी गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स होगी इसमें भी. तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को PCOD प्रॉब्लम था तो बेबी होने में तो इश्यूज थे. IVF मुझे करवाना नहीं था. उसके बाद क्या हुआ, फैब में ये केस हो गया. मतलब बहुत ज़्यादा दिल एक डावाडोल सा होने लग गया गुरु पे. अपने गुरु पे विश्वास तो होने लगे कि गुरुजी ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ. लेकिन उसके बाद मार्च में गुरुजी ने हमें मिला, हमारा कोई कुलीग मिला तो उसने हमें बोला कि एक सैलून ओपन करते हैं. तो हमने भी सोचा कि वाई नॉट. हमने एक न्यू वेंचर ओपन करा विदाउट एनी एक्सपीरियंस. कोई ऐसी एक्सपीरियंस नहीं था सैलून लाइन में, बट एक सैलून ओपन किया, हेयर चाइल्ड यूनिसेक्स सैलून. वो फरीदाबाद में रन करता है. उसके बाद मैंने फिर मेरे को लगा शायद गुरुजी ने जो मुझे बोला था ना कि शुक्राना करना शुरू कर दे, उन गुरुजी ने खुशियाँ देनी, मेरे को लगा शायद वो न्यू वेंचर के लिए बोला है. ओके फाइन, मैं भी खुश, ठीक है. बट जब वहाँ पे फर्स्ट हमने जब ओपनिंग करी तो वहाँ पे सत्संग रखा और सत्संग में भी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने तो आपसे कुछ और मांगा था तो आपने मुझे कुछ और दे दिया. चलो ठीक है, अब आपको पता होगा वो भी मुझे कब देना है. उसके बाद मार्च में मैंने 31 मार्च को ओपनिंग हुई. अप्रैल में मैंने सैलून जाना शुरू कर दिया. मॉर्निंग में जाना, इवनिंग में आना, मॉर्निंग में जाना, इवनिंग में आना. उसके बाद क्या हुआ, मतलब मिड ऑफ द अप्रैल में मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहने लगी कि मैं सैलून जैसे जाना 15-20 मिनट काउंटर में बैठना, उसके बाद सो जाना. फिर अब नेक्स्ट डे जाना 15-20 मिनट काउंटर में बैठ जाना, फिर सो जाना कैबिन में जाके. तो ऐसा मई तक चलता रहा. तो फिर मई में क्या हुआ, मई में मेरे माइंड में एक आया कि यार ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई अंदर से ऐसी बीमारी हो गई है कि मुझसे उठा नहीं जाता. मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल वीक फील करती है या मतलब मेरे से उठा ही नहीं जाता था. अगर मैं 10 बजे सैलून पहुँचूँ तो मैं 11 बजे वहाँ जाके सो जाना और 4-5 बजे उठना. उसके बाद फिर 1 घंटा बैठना काउंटर पे, फिर सो जाना, घर आके फिर सो जाना. मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी मैं अपने आप से. फिर मैंने एक दिन ऐसे सोचा कि ऐसे करते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं. ब्लड टेस्ट भी करवाया
बीच में मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे घर में एक डॉगी है, मतलब कांट से दैट कि इज़ अ डॉगी, इज़ माय फर्स्ट चाइल्ड। तो जब मैंने सैलून जाना तो उसने घर पे इतना मेज़ आउट करके रखना, उसकी क्लीन कर रही थी, मतलब जब उस घर को क्लीन कर रही होती थी तो मैं सिर्फ गुरुजी को देखती थी और वो हंसते हुए मेरे को हमेशा दिखते थे। मतलब लाइक कि वो मुझसे ही काम करवाना चाहते हैं कि तू अब इसकी साफ कर। और आई डोंट नो कि वो क्यों हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने टेस्ट करवाया, ओके, तो उसकी रिपोर्ट आई कि आई एम प्रेग्नेंट, एंड दैट वाज अ वेरी शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज एक पीसीओडी का जो पेशेंट है वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, जिसको डॉक्टर्स ने आईवीएफ सजेस्ट करो, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। ओके फाइन, मैं प्रेग्नेंट हो गई। मतलब मार्च में मेरे को कंसीव हो गया था और मुझे वो मैंने मई में चेकअप करवाया, तो दैट टाइम मेरी 3 मंथ की प्रेगनेंसी रनिंग थी। तो इट्स मतलब क्लियर हो गया ना कि गुरुजी ने जो मुझे दिसंबर से वो मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना करना शुरू कर दे, तो मतलब गुरुजी आपको कैसे ब्लेस कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते ये बात। गुरुजी इज़ लाइक अ फादर फॉर यू, गुरुजी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो उसके बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी, उसके बाद मैंने सैलून जाना बंद कर दिया बिल्कुल ही। फिर मेरी प्रेगनेंसी चली, अक्टूबर में मैंने बेबी शावर हुआ मेरा, तो भी मैंने गुरुजी का सत्संग रखवाया अपने घर पे। मेरे को एक और सत्संग याद आ रहा है बीच में। फिर 6 दिसंबर 2020 में मेरे घर पे एक बेबी ने, मतलब हमारे घर में एक एंजल आई, एंड हर नेम इज़ असीस। मतलब मुझे जब मैंने उसकी पिक अपलोड करी तो मतलब मेरे को 2-3 लोगों ने ये बोला कि आपकी जो डॉटर ना वो मेरे को गुरुजी की तरह लगती है। और मतलब ये सब कैसे हुआ, मतलब आई डोंट नो एनीथिंग। उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी का जो मतलब वी आर सिख, तो हमने सिर्फ अपनी बेटी का सत्संग करवाया जब हमारी बेटी बोर्न हुई। तो एक गुलाटी आंटी है हमारे यहाँ पर फरीदाबाद में, तो हम लोग चोला जो है उनसे ही लेते हैं जब भी गुरुजी का सत्संग होता है। तो उन आंटी को मैंने फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे आंटी मेरे घर में सत्संग है, तो आपने आना है और मुझे ना गुरुजी का चोला भी चाहिए। तो उन्होंने मुझे, मतलब उनको इससे पहले ये न्यूज़ नहीं थी कि मेरे घर में एक बेबी ने मतलब बेटी हुई है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पता है तुम्हारे घर में एक बेटी हुई है। तो मैंने बोला हाउ यू नो दैट? शी सेड कि मुझे ना गुरुजी ने पहले ही ड्रीम्स में बोल दिया था कि उनके घर में जाना ना, नेक्स्ट जो सत्संग होना है तो उसमें पिंक चोला ही होगा। मतलब उनकी एक एक वर्डिंग्स ना, मतलब मेरे लिए ये था कि कैन यू, मतलब उस टाइम मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जब मेरी बेटी हुई तो मुझे जो है सबने, मतलब ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी सबने बोला कि बेटा है बेटा है बेटा है। तो मतलब लेकिन गुरुजी ने ब्लेसिंग डॉटर की करनी थी और उनको गुरुजी ने पहले ही वो कर दिया था। मतलब उनको ड्रीम्स में गुरुजी ने पहले ही बताया था कि मेरे घर में डॉटर होनी है, ठीक है। उसके बाद फिर असीस का 6 दिसंबर को, जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि असीस 6 दिसंबर 2020 में हमारी लाइफ में आई। एंड मतलब मैंने फेसबुक पे डाल दी पिक्स, तो मुझे वहाँ से आ रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ही गुरुजी की छवि है, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग डॉटर है। और गुरुजी ने जितना मुझे दिया है, मैं गुरुजी का शुक्राना कभी नहीं भूल सकती। गुरुजी मतलब अगर आप मैंने तो एक चीज़ देखी है कि अब मैंने ना गुरुजी से मांगना बंद कर दिया, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा से नहीं मांगते, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को पता होता है कि अब हम फर्स्ट क्लास में आए हैं तो हमारे बच्चों को क्या चीज़ चाहिए, सेकंड क्लास में आए तो बच्चों को क्या चाहिए, थर्ड में आए तो बच्चों को क्या चाहिए। तो अब गुरुजी को पता है कि अब मुझे क्या चाहिए, ही नोज़ वेरी वेल। तो अपने पेरेंट्स से मांगो नहीं, उनको मानो। और गुरुजी भी यही कहते हैं कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे